किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज फिर से हम गुलाबी सुंडी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे ताकि आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी मिल सके, क्योंकि जो पूरे फील्ड से जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, करता भी हूँ। साथियों, मैं आपको सबसे पहले तो एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर किसान ने आपकी बार गुलाबी सुंडी के ऊपर आधी जंग जीत ली है। अब आधी जंग आपकी बाकी है। उस आधी जंग जीतने के लिए मैं आपको फिर से सावधान और आगाह करता हूं कि आप सावधान रहिए, सचेत रहिए, ताकि आपको गुलाबी सुंडी किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सके। अब मैं गुलाबी सुंडी की वास्तविक स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं और इसका जो उपाय है, रोकने का जो उपाय है, वो भी बताने जा रहा हूं। और इसी तरह की वीडियो इस चैनल के ऊपर मैं समय समय के ऊपर जो ही मौसम बदलता है, बीमारियां आती है या और कोई खेती संबंधी जो भी जानकारी है, इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और इसीलिए आपसे उम्मीद और आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध हो और हर किसान तक इस चैनल का वीडियो शेयर करें ताकि उस किसान को भी हमारी किसानी का जो चैनल है उसके साथ जुड़ने का मौका मिले और उसे भी किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसलिए साथियों, शेयर जरूर करें। आपका यदि कोई प्रश्न है तो मैं लगातार उत्तर दे रहा हूं, आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, मैंने 15, 20, 30 खेतों का जो महीना 2 दिन में किया है, इसके अंदर आपको वास्तविक स्थिति बताने जा रहा हूं कि 5, 7, 10 खेतों के अंदर मुझे फॉर्मेट ट्रैप लगा दिखाई दिए, बाकी किसी खेत में फॉर्मेट ट्रैप मुझे दिखाई नहीं दिए। परंतु उन फॉर्मेट ट्रैपों में मैंने देखा कि इक्का दुक्का फिड़कली जो गुलाबी सुंडी की माँ है और बाप है, क्योंकि ट्रैप के अंदर बाप फंसता है, माँ बाहर रहती है, वो उसके अंदर इक्का दुक्का दोबारा से एक्टिव होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मौसम का बदलाव है, कोई टिंडे के अंदर लट थी, वो प्यूपा बना, जमीन से उठा और उसके अंदर फिड़कली बनी और फिर उस ट्रैप की ओर गया। तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर गुलाबी सुंडी अपना अटैक करने की कोशिश कर रही है। आप ये मान के चलिए कि बॉर्डर के ऊपर दोनों तरफ से सेना तैयार है, एक तरफ किसान और एक तरफ गुलाबी सुंडी की। इसलिए हमें इस बात का पूर्णतया ख्याल रखना है कि गुलाबी सुंडी हमारे खेत के ऊपर अटैक न कर दे। इसलिए हमें उसके आगे अटल और अड़ग खड़ा रहना है ताकि वो अपनी जनरेशन पैदा न कर सके और आने वाले समय के अंदर हमें नुकसान न पहुंचा सके। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले साल भी पछेत्ता जो फाल था, उस फाल के ऊपर गुलाबी सुंडी ने भयानक अटैक किया था और उस अटैक के चलते किसान को भारी नुकसान हुआ था। इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 दिन है। यदि 20 दिन आप किसी न किसी तरह गुलाबी सुंडी के ऊपर काबू पा लेते हैं तो आप मान के चलो कि इस साल की जंग आप जीत गए। और मैं लगातार प्रयास भी कर रहा हूं कि किसान इस बार गुलाबी सुंडी की जंग को जीत ले। साथियों, मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें और मैं फिर दोबारा से इस चैनल के ऊपर गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने का फार्मूला बताने जा रहा हूं। सबसे बढ़िया फार्मूला जो जैविक है और जो पौधे को ताकत भी देता है और सुरक्षा भी देता है, वो सबसे फार्मूला अब की बार जो निकल के आया है वो है 1 किलो रीठा, उसकी गुठली अलग कीजिए, छिलका लीजिए, छिलके का अर्क निकालिए और 5 लीटर का घोल तैयार कर लीजिए। और उसी घोल के अंदर 2 किलो तुम्बा खेतों से लेना है तो, और यदि पंसारी से लेते हो तो आधा किलो तुम्बा पाउडर, उसी का 5 लीटर का पानी के अंदर अर्क निकालिए और अलग कर लीजिए। और 250 ग्राम नीम का तेल जो पंसारी की दुकान पर मिलता है, 250 ग्राम तेल लीजिए, उसमें 250 ग्राम पानी मिलाइए, 2 चम्मच नकली सर्फ या 1-2 पूरी शैम्पू की मिलाइए और इस तीनों ही गुणों को मिला करके 100-125 लीटर पानी के साथ अपने नरमा के खेत में स्प्रे कर दीजिए। यदि आप 10 और 12 दिन के अंतराल के ऊपर स्प्रे करते रहेंगे तो रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की स्प्रे लगभग 80% तक गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करेगी ही करेगी। क्योंकि मैंने खुद ने ये कम से कम 1000 आदमियों के से भी ज़्यादा हो सकता है, 10,000 भी हो सकते हैं,
क्योंकि 1000 आदमियों का तो मेरे पास पूरा डाटा है और उनसे मेरी बात भी हो चुकी है साथियों। इसलिए मैंने इस चैनल के ऊपर रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल के स्प्रे बनाने का, करने का और बहुत से किसानों ने किए उनको समझाने का जो प्रयत्न किया है वो बिल्कुल कारगर सिद्ध हुआ है और इसका रिजल्ट आया है साथियों। जो किसान भाई ये सोचते हैं कि हमें रीठा ही नहीं लेना है, हमें नीम ऑयल नहीं लेना है, तुम्बा कौन मत था हमारे भाई, वो किसान भाई भी इस बात का ख्याल रखें कि जो बाजार में मिलने वाली एमामेक्सिन बेंजोएट जो 5 WP की साल्ट की आती है उसका लगातार स्प्रे करते रहें। ये सस्ती भी है और इसका रिजल्ट भी कारगर है। परंतु समस्या साथियों एक है कि रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल का स्प्रे लगभग 15 दिन तक काम करता है और उसकी स्प्रे 10 और 15 दिन के अंतराल पर करनी पड़ती है। परंतु जो एमामेक्सिन बेंजोएट मैं बता रहा हूँ ये 4 और 5 दिन ही काम करती है। इसलिए आपको जहर वाली जो एमामेक्सिन बेंजोएट है उसकी लगातार स्प्रे करनी होगी और आपके खेत की पूर्णतः निगरानी रखनी होगी साथियों। दोनों ही स्प्रे का रिजल्ट एक अच्छा बेहतरीन उपाय गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए अब की बार पूर्ण रूप से कामयाब हुआ है। और मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाया था ये दोनों ही दवाइयाँ किसानों को बताई थी और किसानों भी बड़ी मेहनत करके, मैं उन सभी किसानों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अब की बार किसी प्रकार की गलती न करते हुए अपनी नरमा की फसल को आज तक बचाए रखा है साथियों। मैं आपको फिर आगाह और सावधान करना चाहता हूँ कि यदि आप अब इस बार गुलाबी सुंडी पर जीत गए तो आगे आने वाले समय में गुलाबी सुंडी नहीं आएगी क्योंकि इसका बीज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने खेत की लगातार निगरानी करें। पछेत्ता फाल जो होता है, अगेता तो बिल्कुल ही कम है क्योंकि परुआ हवा के हिसाब से टिंडे बहुत कम बने, परंतु अब नरमा अपने पीक पर है, पूरी तरह फूलों से सफ़ेद दिखाई दे रहा है, अच्छा फाल उठा रहा है। और इस फाल को बचाने के लिए किसान को जी तोड़ मेहनत करके, पूरी निगरानी करके, बिल्कुल थोड़े से खर्च के अंदर, मैं तो बिल्कुल ही कम खर्च की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जितने फार्मूले हैं पैसे वाले फार्मूले नहीं है। किसी किसान को यदि पैसे वाले फार्मूले की जरूरत है तो वो बाजार में जाए, बाजार में अनेक अच्छे पैसे वाले फार्मूले आपको मिलेंगे और पूरे पैसे खर्च करते मैं नहीं रोकता। और परंतु मैं एक बात उसे जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि आप पैसा लगाकर इस गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नहीं होगी। कम से कम पैसे से जो साधारणतया फार्मूले हैं उनसे यदि आप इसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपका नरमा भी बचेगा और आपकी गुलाबी सुंडी भी कंट्रोल होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले साल बहुत से किसानों ने लाखों रुपए का जहर भगा यूज कर लिया परंतु नहीं रुकी। अभी इस समय साथियों नरमा बिल्कुल फाल के पीक पर है, अच्छे फाल और टिंडे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब जो सफ़ेद फूल दिखाई दे रहा है वो 2 या 3 दिन के अंदर गुलाबी रंग के अंदर परिवर्तित हो गए टिंडे के रूप में हो जाता है और 15 दिन में टिंडा तैयार हो जाता है। ऐसा मौसम मौके पर आने वाला है कि 15 दिन के अंदर आपका टिंडा तैयार हो जाएगा। पिछले दिनों जो 1.5 महीना टिंडे को लगा क्योंकि शुरू में जो फाल आता है उसको बहुत लंबा समय लगता है। अब जो फाल बनेगा, जो मीडियम फाल बनेगा उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा साथियों। आगे आने वाला जो तीसरा स्टेज नरमा की फाल का होगा उस समय भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और मैं एक वीडियो को बहुत से किसानों के जो फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी एक वीडियो नरमा के उखेड़े पर बनाइए, वो भी मैं बनाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में सारी बात नहीं बताई जा सकती। परंतु मौके के ऊपर उखेड़ा वाली समस्या को कंट्रोल करने के लिए 1 सप्ताह का आपको टाइम हो रहा है, 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब मौके पर जो गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करना है क्योंकि फूल और फलियां जो हैं, गुड़ियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा नरमा के ऊपर दिखाई दे रही हैं और उसके अंदर गुलाबी सुंडी भरपूर मात्रा में अटैक करने की कोशिश करेगी। इसलिए आप अपने खेत के बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल अलर्ट रहिए। जब भी गुलाबी सुंडी की फिटकली दिखाई दे या ना दे, इन दोनों ही चीज़ों का फार्मूले का इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपकी गुलाबी सुंडी पूर्ण रूप से कंट्रोल हो सके और उसका बीज खत्म हो सके। साथियों इस वीडियो को मेरा आपसे विनय निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएँ ताकि हर किसान सचेत हो, जागृत हो और अपने खेत को बचाने में कामयाब हो। साथियों वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, अपने किसानी चैनल को प्यार देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने खेत के ऊपर अच्छी तरह से पूर्ण रूप से निगरानी रखें, गुलाबी सुंडी के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।